भाई इस वर्ल्ड कप का कड़वा सच आपको पता चला या नहीं चला? नहीं। कड़वा सच ये है कि टीम इंडिया के साथ इंडिया में ही खेला हो गया। होम एडवांटेज के नाम पर भारत को ठग लिया गया। या समझने वाले समझ चुके हैं कि मैं इस वर्ल्ड कप के शेड्यूल की बात कर रहा हूँ। कैसे ये शेड्यूल बना है भारत के लिए मुसीबत, इसी पर करेंगे चर्चा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप। मेरा नाम है रौनक। अच्छा, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए मैच में क्या आपने नोटिस किया कि भारतीय पारी के 10वें ओवर में ही हमारा पनौती स्टेडियम खाली होने लगा था? क्योंकि उस समय तक भारतीय फैंस ने हार मान ली थी। उनको समझ में आ गया था कि अब ग्राउंड पे रुकना मतलब और बेइज्जती सहन करना, इससे अच्छा जल्दी घर निकलो। वैसे मैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड से पूछना चाहूंगा कि क्या यही वो स्टार कल्चर है जिसे वो खत्म करना चाहते थे? क्योंकि अब तो जनता जान गई कि इनसे ना हो पाएगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। जब 111 पर हमारी टीम ढेर हो रही थी तो स्टैंड्स में बैठा वो फैन जो हजारों की टिकट लेकर अपना गला फाड़ फाड़ कर इंडिया इंडिया चिल्लाने आया था, वो मैच खत्म होने से पहले ही घर के लिए निकल लिया। क्यों? क्योंकि उसे उस मैदान पर वो उम्मीद नहीं दिखी जो कभी रोहित शर्मा के निडर पुल शॉट और कोहली के उस क्लासिक कवर ड्राइव में नजर आती थी। तो क्या हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में सिर्फ अक्षर पटेल को ही नहीं बल्कि शर्मा, आई मीन रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी मिस किया? वैसे आज की कहानी सिर्फ 76 रनों की हार की नहीं है। आज सवाल बहुत बड़ा है और सवाल है कि ये कैसा होम एडवांटेज दिया गया भारत को जिसमें हमसे ज्यादा एडवांटेज बाकी टीमों के पास है। इस शेड्यूल में मेजबान टीम ही अजनबी बनी हुई है और मेहमान टीमें हमारे मैदानों पर कब्जा जमा कर बैठी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शेड्यूलिंग स्कैम की जिसने टीम इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, डिक्शनरी खोलिए और होम एडवांटेज का मतलब ढूंढिए। उसका सीधा मतलब होता है कि घरेलू टीम को फायदा। मगर इस वर्ल्ड कप में हमें अहमदाबाद में कुछ हासिल नहीं हुआ और अब आगे के सुपर 8 मैचों में भी बहुत फियर लग रहा है। न जाने इस वर्ल्ड कप का शेड्यूल डिजाइन जिन्होंने किया है वो वैज्ञानिकों ने क्यों वर्ल्ड कप की परिभाषा बदल दी। जरा इस क्रोनोलॉजी को समझिए और फिर बताइए कि क्या ये वाकई भारत का वर्ल्ड कप है। सुपर 8 का अब तक का सबसे अहम और सबसे बड़ा मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। वेन्यू चुना गया अहमदाबाद। मजे की बात देखिए, साउथ अफ्रीका ग्रुप स्टेज के 3 मैच इसी मैदान पर खेल चुकी थी। उनके गेंदबाजों को पता था कि ओस कब गिरेगी, गेंद कब टर्न होगी और तेज गेंदबाजों को किस लेंथ पर विकेट मिलेगी। इंडिया यहाँ इस वर्ल्ड कप में दूसरी बार खेलने उतरी और उनकी तैयारी एकदम फुस रही। इसे होम एडवांटेज कहते हैं या होम टीम के लिए गड्ढा खोदना? ये मैं आईसीसी से पूछना चाहूंगा। हेलो, और अभी तो रुको, बात यही खत्म नहीं होती। हमारा अगला मैच वेस्टइंडीज से कोलकाता में। वेस्टइंडीज यहाँ पहले 2 मैच खेल चुकी है। उनके स्पिनर्स को ईडन गार्डन्स की मिट्टी का मिजाज पता है और हमारी टीम वहां फिर से नया सिलेबस पढ़ने वाली है। मतलब हम पूरी दुनिया को अपने घर पर बुलाकर कह रहे हैं कि आइए हमारे बेडरूम में सोइए, फ्रिज से ठंडा पानी पीजिए और फिर हमें हमारे घर से ही बाहर निकाल दीजिए। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि मुझे अपने घर जाना है क्योंकि हम तो है ही अपने घर में। खैर, आप ज्यादा स्ट्रेस मत लो, लाइफ में आपकी कामनेस होनी चाहिए और अगर आप कामनेस चाहते हैं तो इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक यंग मॉन्क जरूर ट्राई करना। 26% का अमेजिंग डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि 2026 का वर्ल्ड कप चल रहा है तो 26% डिस्काउंट तो बनता है। इसमें हर्ब्स हैं, नो एडेड शुगर, फुल फील आ जाएगी, टेस्ट इतना बढ़िया कि आप बोलोगे वाओ। इसलिए जरूर ट्राई करना। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। रौनक 26 कोड जरूर लगाना और 26% का अमेजिंग डिस्काउंट भी पाना। वीडियो में आगे आना। तो भाई आईसीसी ने ये पहले ही तय कर दिया था कि A1 और B2 कहां खेलेंगे। ये फैंस को जरा भी पसंद नहीं आ रहा है। बहाना बनाया गया कि फैंस टिकट बुक कर सकेंगे और उन्हें पहले से ही पता रहेगा कि कौन सी टीम कहां मैच खेलने वाली है। पर मेरे भाई, ये साफ साफ दिख रहा है कि फैंस की सहूलियत के लिए नहीं बल्कि ब्रॉडकास्टर्स के रेवेन्यू और स्पॉन्सर्स के प्राइम टाइम स्लॉट्स के लिए ये किया गया। ये एक मैथमेटिकल फिक्सिंग है। तो आप गलत कर रहे हैं सर। शेड्यूल तो खराब था ही, लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने जो आत्मसमर्पण किया वो देखकर कलेजा मुंह में आ गया। कपिल देव से लेकर सुनील गावस्कर तक, कुंबले से लेकर अश्विन तक, हर कोई इस टीम को खरी खोटी सुना रहा है और सुनाना बनता भी है क्योंकि यहाँ भारतीय टीम मैनेजमेंट ने इस खेल को अपने ईगो का खेल बना लिया। इन यंगस्टर्स को समझना होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट सिर्फ पावर हिटिंग नहीं बल्कि सिचुएशन के हिसाब से खेलना होता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारा टॉप ऑर्डर किसी जल्दबाजी में था और जैसे जैसे विकेट गिरे थे कैमरे स्टैंड्स की तरफ जा रहे थे और वहां पोस्टर दिख रहे थे मिसिंग रोहित एंड विराट। और सच कहूं तो परसों के मैच में पूरे हिंदुस्तान ने उनको मिस किया। 2024 में जब हम वर्ल्ड कप जीते तो हमने शोर मचाया कि नया खून लाओ, यंग टीम बनाओ। बोर्ड ने भी सोचा स्टार कल्चर खत्म करते हैं, लेकिन भाई साहब स्टार कल्चर कोई बीमारी नहीं है ना, वो भरोसा है। कल जब 188 रनों का पीछा करते वक्त स्कोर 3 विकेट पर 20 रन था तब पूरे देश को रोहित शर्मा की वो बेखौफ शुरुआत याद आ रही थी जो विपक्षी गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ देती थी। हमें वो विराट कोहली भी याद आ रहा था जो एक छोर पर खूंटा गाड़ कर खड़ा हो जाता था, जिसे फर्क नहीं पड़ता था कि सामने रबाड़ा है या लुंगी। उसे बस ये पता था कि मैच को अंत तक ले जाना है और कैसे ले जाना है। विराट कोहली और रोहित शर्मा किसी फॉर्मेट के मोहताज नहीं थे बल्कि T20 फॉर्मेट को उनकी जरूरत थी। कल के 76 रनों के हार के अंतर ने यह साबित कर दिया कि किसी अनुभव का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप जिम जाकर मसल्स बना सकते हैं लेकिन वो मेंटल टफनेस कहां से लाएंगे जो इन 2 दिग्गजों के पास थी। और अब बात सूर्या की करें तो एक कप्तान के तौर पर उनकी जिम्मेदारी थी कि जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाए तो वो पारी को बुने, लेकिन सूर्य उदय होता उससे पहले ही सूर्य अस्त हो गया। स्टेडियम 10वें ओवर में इसलिए खाली हो रहा था क्योंकि फैंस को यकीन ही नहीं था कि क्रीज पर खड़ा कोई बल्लेबाज मैच जिता कर जाएगा। जब विराट और रोहित थे तो 1% उम्मीद बची भी रहती थी कि अरे कोहली है ना, देख लेगा। कल वो उम्मीद भी गायब थी।
ऐसा लग रहा था जैसे हम हारने का वेट कर रहे हैं। बात तो सही है। हमारा अगला मैच दोस्तों 26 फरवरी को जिम्बाब्वे से है चेन्नई में, और अगर इस मैच में भी हमारी अप्रोच वैसी ही रही, अगर फिर वही अंधाधुंध शॉट सिलेक्शन रहा, तो सुपर 8 से बाहर होने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा भी हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे होंगे। तो भाई वर्ल्ड कप की शेड्यूलिंग हो या हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन, अगर आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। बाकी करते हैं आज की वीडियो को यहीं पर ओवर। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और यंग मॉन्क को जरूर ट्राई करना। इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक एक कैन में काम हो जाएगा। रौनक 26 कोड यूज करके 26% डिस्काउंट भी जरूर पाना। ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जरूर जाना, जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप जरूर ऑर्डर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। कल मिलते हैं, बाय बाय।